हेलो फ्रेंड्स, डीएस प्रजापति जीके में आपका स्वागत है। आज हम पंचायत राज एवं शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 54 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, पंचायती राज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से चाहे आप भले राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम दे लो, एक न एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है। और ये जो प्रश्न मैंने लिए हैं फ्रेंड्स, इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपके ज़रूर आएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें फ्रेंड्स। तो शुरुआत करते हैं। कौन सा अनुच्छेद राजस्थान के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 243 से 243 ओ, ये जो अनुच्छेद है 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। पंचायती राज संस्था किसकी व्यवस्था है? यानी पंचायती राज जो व्यवस्था है ये किसकी है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। और फ्रेंड्स, स्थानीय स्वशासन से आपने याद आया होगा कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगला है फ्रेंड्स, बलवंत राय मेहता समिति किस पर आधारित थी? ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित थी। और ये बलवंत राय जो मेहता समिति थी, इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी और वर्तमान में यही लागू हुई और यही अभी वर्तमान में है। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई है? छावनी बोर्ड की स्थापना फ्रेंड्स राजस्थान में नसीराबाद में की गई है। नसीराबाद अजमेर ज़िले में है। और फ्रेंड्स, नसीराबाद का कचौरा भी प्रसिद्ध है। नसीराबाद का कचौरा, तो नसीराबाद अजमेर ज़िले में स्थित है और नसीराबाद में राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना की गई है। अगला है फ्रेंड्स, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग। कौन सा आयोग? राजस्थान राज्य वित्त आयोग, जो किसके लिए गठित है? पंचायतों के लिए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखिए? अनुच्छेद 243 ट एवं झ में। फ्रेंड्स, 243 से समझ जाना, यह पंचायत राज से ही संबंधित है। अनुच्छेद 243। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई? फ्रेंड्स, राजस्थान भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, या यूँ कहे कि राजस्थान भारत का ऐसा पहला राज्य है जहां भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई। और मित्रों, ये कहाँ हुई? बगतरी गांव नागौर में। बगतरी एक गांव है नागौर जिले में। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की शुरुआत या पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत बगतरी गांव नागौर से, राजस्थान से इसकी शुरुआत की। और फ्रेंड्स, अभी 2009 में स्वर्ण जयंती समारोह भी नागौर में मनाया गया था। ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? फ्रेंड्स, ग्राम सभा की अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच करता है। जो ग्राम पंचायत की जो बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता सरपंच करता है। फ्रेंड्स, पंचायती राज के महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायत राज व्यवस्था को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? 73वां संविधान संशोधन से इसको शक्तियाँ प्रदान की गई है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? तो पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है मित्रों 11वीं सूची। पंचायती राज के स्वर्ण जयंती समारोह में घोषित, ये फ्रेंड्स स्वर्ण जयंती समारोह जो भी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, स्वर्ण जयंती समारोह 2009 में मनाया गया था। और वहीं पर पंचायती राज संस्थान खोलने की घोषणा हुई थी, जिसे कहाँ खोला गया है? जयपुर में खोला गया। यदि प्रश्न पूछे कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थान कहाँ खोला गया है, तो मित्रों बताना है जयपुर। जयपुर में पंचायती राज संस्थान की स्थापना हुई थी। और फ्रेंड्स, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि करना। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह यह क्यों मनाया गया था मित्रों? 50 वर्ष पूरे होने पर। किसको? पंचायती राज की शुरुआत नागौर से हुई थी 1959 में। 2009 में इसने 50 वर्ष पूरे कर लिए थे। तो 50 वर्ष पूरे होने की खुशी में स्वर्ण जयंती समारोह नागौर में आयोजित किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। नागौर में कहाँ आयोजित हुआ था? 2 अक्टूबर 2009 को
नागौर में। अगला है फ्रेंड्स, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव करवाने का अधिकार किसका है? तो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव और नगर निकायों का चुनाव, नगर निकायों का चुनाव भी राज्य निर्वाचन आयोग ही करवाता है, और पंचायती राज संस्थाओं के या सरपंचों के चुनाव भी कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। और फ्रेंड्स, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान, जो पंचायत समिति का प्रधान होता है, जो कि सरकार की इकाई होती है पंचायत समिति की में, तो राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसको देता है? जिला प्रमुख को अपना इस्तीफा देता है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों को अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? तो ग्राम पंचायतों को जो अनुदान दिया जाता है वो राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर दिया जाता है। किसकी अनुशंसा पर? राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर। और फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत का सरपंच बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना चाहिए? न्यूनतम 21 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए। वही व्यक्ति सरपंच का चुनाव लड़ सकता है जिसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। और फ्रेंड्स, पंचायत राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? 1992 में ये पारित हुआ था। और राजस्थान में नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसे क्या कहा जाता है? नगर निगम के प्रमुख को महापौर कहा जाता है। और फ्रेंड्स, जब सरपंच का चुनाव हो जाता है, सरपंच को ग्राम की जनता चुन लेती है अपना वोट देकर, फिर उसके बाद उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? तो उप सरपंच का निर्वाचन सरपंच एवं पंचों के द्वारा किया जाता है। यानी सरपंच और जो वार्ड पंच होते हैं वो सभी मिलकर उप सरपंच का चुनाव करते हैं। तो उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है? सरपंच एवं पंचों के द्वारा चयन किया जाता है। फ्रेंड्स, तहसील स्तर पर भू राजस्व या भूमि राजस्व व्यवस्था हेतु नियुक्त सर्वोच्च अधिकारी होता है, उसे तहसीलदार कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तहसीलदार। सरपंच के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? सरपंच के चुनाव में ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता जिन्होंने अपने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और उस ग्राम की या उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में उनका नाम जुड़ गया हो, वो व्यक्ति सरपंच के चुनाव में भाग ले सकते हैं। फ्रेंड्स, विकास खंड स्तर पर पंचायत का स्वरूप क्या कहलाता है? विकास खंड स्तर पर पंचायत का स्वरूप पंचायत समिति कहलाता है, और पंचायत समिति में बीडीओ बैठता है। फ्रेंड्स, बीडीओ बैठता है। बीडीओ को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, बीडीओ को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या विकास खंड अधिकारी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, पंचायतों की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष की होती है। यानी पंचायतों के चुनाव होते हैं या पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। जिले में पंचायती राज की शीर्ष संस्था कौन सी होती है? जिले में पंचायत राज की शीर्ष संस्था होती है जिला परिषद। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर पंचायती राज प्रणाली नहीं है। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। और फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए। किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। और फ्रेंड्स, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या होता है? जो ग्राम पंचायतें होती है उनकी इनकम का सोर्स क्या होता है? मेला व बाजार कर। मेले और बाजार कर से जो उनको इनकम होती है वही उनका आय का मुख्य स्रोत होता है। ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? ग्राम सभा। ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच। और ग्राम सभा में क्या किया जाता है? सामाजिक अंकेक्षण होता है ग्राम पंचायतों का। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में सरपंच उप सरपंच के विरुद्ध गठन को कितनी अवधि तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? 1 वर्ष तक। कितने समय तक? 1 वर्ष तक। छत्तीसगढ़ सहित अविभाजित मध्य प्रदेश में नवीन पंचायती राज कब लागू हुआ? 25 जनवरी 1994 को। और देश के या भारत के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम फेल हो गया था, सफल नहीं हुआ था। इसका एक मुख्य कारण था अशिक्षा।
भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को, फ्रेंड्स मैंने बताया था भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है ये किस समिति की सिफारिशों पर लागू हुई थी? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर लागू हुई थी। ये किन राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया त्रिस्तरीय मॉडल? राजस्थान व आंध्र प्रदेश में। नगरीय स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव कौन करवाता है? इसके चुनाव भी राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है और ग्राम पंचायतों के जो चुनाव होते हैं वो भी राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम प्रधान करता है। ग्राम प्रधान जो होता है वो पंचायत स्तर पर सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। और फ्रेंड्स पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई यदि हम कहें तो किसको कहा जाता है? ग्राम पंचायत को पंचायत राज की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में क्या नहीं आता है? माध्यमिक शिक्षा जो है वो पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में नहीं आती है। और पंचायती राज किस सूची का विषय है फ्रेंड्स? ये राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है पंचायत राज। और फ्रेंड्स पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर होती है? पूर्ण रूप से सरकारी अनुदान पर ही डिपेंड होती है। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? जिला परिषद। और निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत। पंचायत राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर का सुझाव दिया था। और त्रिस्तर का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? भाग 9 में पंचायत राज व्यवस्था का वर्णन है। और भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स मैंने पहले भी बताया था, लॉर्ड रिपन को। 73वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली से। फ्रेंड्स यदि 73वां संविधान संशोधन नाम यदि आ जाए तो ये केवल किससे संबंधित है? पंचायत राज प्रणाली से। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पी.वी. नरसिम्हन राव। 75वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन सी थी? सादिक अली समिति। और पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब से लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था। और तभी से जब ये 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ 24 अप्रैल को, उसी दिन से पंचायती राज दिवस मनाया जाने लगा। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई? राजस्थान में हुई थी फ्रेंड्स। 2 अक्टूबर 1959 को बख्तरी गाँव नागौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर, जहाँ वहाँ पर बीडीओ बैठता है, ब्लॉक लेवल पर विकास खंड अधिकारी भी बैठता है पंचायत समिति में। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्रेंड्स पंचायत राज का मुख्य उद्देश्य है जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, यानी भागीदारी योग्य जनता को बनाना। और भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 25 अप्रैल 1993 को पंचायत राज अधिनियम लागू हुआ था। अंतिम प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्रेंड्स इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना। फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो। थैंक्स फ्रेंड फॉर दिस वीडियो।